अकाउंट्स के बारे में, यानी खाते। हमने आपको पिछली बार बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत किसको डेबिट किया जाए, किसको क्रेडिट किया जाए। उस डेबिट क्रेडिट करने के लिए हमें खातों का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें खातों का ज्ञान नहीं है, हम किसी भी चीज़ को डेबिट और क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें खातों का ज्ञान होना चाहिए। चलो अब चर्चा करते हैं खातों पर। खाते कितने प्रकार के होते हैं? खाते 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक खाता, जिसे बोलते हैं रियल अकाउंट। नंबर 2 व्यक्तिगत खाता, जिसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। और तीसरा होता है नाम मात्र खाता। इसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट को हम शॉर्ट में इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट के लिए इन अकाउंटों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इन अकाउंटों को 3 जगह बांटा गया है। पहला होता है वास्तविक खाता, जिसे रियल अकाउंट बोलते हैं। दूसरा व्यक्तिगत खाता, जिसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तीसरा होता है नाम मात्र खाता, जिसे नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। कुछ लोग इस अकाउंट को अन्य प्रकार से भी बताते हैं, जैसे खाते 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक, दूसरा अवास्तविक। मैंने आपको बताया है खाते 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ खाते 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। वास्तविक खाता तो एक हो ही गया। इस अवास्तविक में 2 खाते होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिगत और दूसरा नाम मात्र। यानी खाते मैंने 2 प्रकार से बताए थे, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। वास्तविक खाता एक है ही है, अवास्तविक में 2 खाते होते हैं, व्यक्तिगत और नाम मात्र। इस प्रकार से ये खाते 3 हो गए। यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। लेकिन एक प्रकार और है, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि हम भिन्न भिन्न जगह जाते हैं, हर व्यक्ति हर चीज को अपने तरीके से बताता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि खाते 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता। मेरे पास तो आप एक चीज को सीख कर गए, लेकिन हो सकता है कल आप किसी दूसरे अध्यापक के पास जाएंगे तो वो अध्यापक कहेगा कि नहीं ऐसे होता है। वास्तविक खाता, अवास्तविक खाते 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन वास्तविक तो अपने आप में अकेला खाता है, लेकिन अवास्तविक 2 भागों में बटा हुआ है, व्यक्तिगत और नाम मात्र। अगर उस दृष्टि से देखेंगे हम तो ये खाते 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ भी अब अच्छा नहीं लग रहा है तो हम किसी तीसरे अध्यापक के पास जाते हैं। उन अध्यापक के पास गए तो वो बोलते हैं कि आपके सर ने जो बताया है वो ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे होता है। कैसे होता है? पहला खाता व्यक्तिगत और दूसरा खाता अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत तो अपने आप में व्यक्तिगत है ही है, लेकिन अव्यक्तिगत में 2 होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, वास्तविक और नाम मात्र। तो व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र कितने खाते हो गए? 3। कितने हो गए? 3। कहने का मतलब मैंने आपको पहले बताया था खाते 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता।
लेकिन दूसरे अध्यापक के पास गए तो वो कहते हैं खाते दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और अवास्तविक। लेकिन अवास्तविक में दो होते हैं, व्यक्तिगत और नाम मात्र। अगर एक दो जोड़ोगे तीन तो ये भी तीन हो गए। इसी प्रकार से तीसरे अध्यापक के पास गए तो तीसरा अध्यापक कहता है खाते व्यक्तिगत और व्यक्तिगत दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से नहीं होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ खाते व्यक्तिगत अव्यक्तिगत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन अव्यक्तिगत में भी दो होते हैं, वास्तविक और नाम मात्र। तो कुल मिलाकर कितने खाते हो गए? ये तीन। यानी आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, खाते तीन ही प्रकार से होते हैं। किसी भी प्रकार से देखिए, खाते कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार से। अब मैं आपको बताता हूँ वास्तविक खाता क्या है। वास्तविक खाता वस्तुओं को प्रदर्शित करता है, जैसे कि व्यापार में माल होता है, फर्नीचर होता है, मशीन है, अन्य चीजें हैं, ये सब वस्तु के अंतर्गत आती हैं। व्यक्तिगत खाते में नाम आते हैं। वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, किसी फर्म का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, या किसी क्लब का हो सकता है। वो कुछ भी हो, किसी का भी हो, वो आता है पर्सनल अकाउंट में। इसमें आता है पर्सनल अकाउंट में, वो होता है व्यक्तिगत खाता। क्या होता है वो? व्यक्तिगत खाता। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र। ये नाम मात्र क्या है? ये नाम मात्र क्या चीज है? देखिए, घर में हम चाय बनाते हैं तो चाय में पत्ती नाम मात्र के लिए डाली जाती है, सब्जी बनाते हैं नमक और मिर्च नाम मात्र के लिए डाली जाती हैं। ऐसे ही व्यापार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नाम मात्र के लिए होती हैं, कभी कभार होती हैं, एक आध बार होती हैं। जैसे बिजली का बिल दिया, किराया दिया, टेलीफोन का बिल दिया, या अन्य कोई टैक्स पेड किया, तो ये महीने में एक आध बार, साल में एक आध बार होते हैं। तो इस प्रकार के खातों को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ये होता है नाम मात्र खाता। अब हमने आपको खातों के बारे में बता दिया। अब समस्या ये आती है कि किस खाते के अंतर्गत किसको डेबिट किया जाए, किसको क्रेडिट किया जाए। ये हम आपको अगले पढ़ेंगे।